वेलकम एवरीवन टू ट्रेड लॉजिक सीरीज ऑन गोल्ड। आज हम देखेंगे प्रीवियस वीक जो मैंने आपको एजुकेशनल वीडियो दी थी, उसके अंदर हमने जो लेवल्स दिए थे वीकली फोरकास्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने 2000 से 2500 पिप गेन किए हैं विद कम्युनिटी के साथ। लाइव स्ट्रीम्स पर मैंने आपको एजुकेशन दी और लाइव स्ट्रीम पर बताया कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। पहले तो हम देखते हैं कि हमने जो वीडियो दी थी ये मंडे का क्या कहते हैं आपके सामने है। ये मंडे को मैंने पहले मैसेज किया है, उसके बाद मैंने अपना ट्रेड प्लान शेयर किया। ट्रेड प्लान आपके सामने है, इसको हम देखते हैं। ये हमारा ट्रेड प्लान था। मैंने क्लियर कट बताया था कि हम बाय करेंगे कब, इसका जब ब्रेक और स्ट्रक्चर हो जाएगा, अबव कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे कैसे यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ये चीज़ देख लेते हैं कि जो ट्रेड प्लान था उसको मार्केट ने फॉलो किया या नहीं किया। उसके बाद ये देखेंगे, हमने कहा वेट करें, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, अपने लेवल से बिलो हुई है। उसके बाद कैंडल क्लोज हो गई थी अपने लेवल से बिलो। तो उसके बाद हमने ये देखा कि भाई यहाँ से मार्केट क्या करे, या तो सेल के लिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, या तो यहाँ से कर रहे हैं कंफर्मेशन के बाद, या तो यहाँ से कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने कंफर्म नहीं किया था कि हम यहाँ से सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा तो व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि हमने क्या कहते हैं जो ट्रेड्स किए हैं, जो वीडियो दी थी उसके अकॉर्डिंगली हमने लेवल्स जो पहले आपको बताया गया था उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड किया। अब हम ये देखेंगे इस वीक के अंदर क्या लेवल्स हैं और इस वीक के अंदर क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं। गोल्ड पहले बैरिश था, अब माइल्ड बैरिश आई है तो क्या कहते हैं बुलिश हो गया है। ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। पहले टेक्निकल देखते हैं, उसके बाद फंडामेंटल का जायजा लेंगे। यहाँ पर जैसे आपके सामने एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं मार्केट में अपना जो वॉल्यूम था वो क्या कहते हैं जो ट्रेंड था मार्केट का वो वीक हो गया था और इस लेवल से मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट लिया। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल आई है और उसने इसका लो टेस्ट किया लेकिन क्लोजिंग इससे ऊपर की है। तो मार्केट अभी ये चांस है कि मार्केट अपने ये सप्लाई जोन जो है यहाँ तक जा रही हैं, फर्स्ट यहाँ तक अप्रोच करेंगे। उसके बाद अगर ये इसका ब्रेकआउट होगा तो ये आपके पास एक ग्रीन कैंडल है, ये सप्लाई की कैंडल है, यहाँ तक मार्केट जाएगी। लेकिन वीकली के अंदर मार्केट बैरिश ही है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं डेली के अंदर क्या कंडीशन है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमने ट्रेड्स ली थी वो किन किन लेवल से ली थी और क्या एविडेंस के साथ हमने ट्रेड किया था, जो कि हमने 2000 से 2500 पिप्स कैच किए हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आते हैं मैंने आपको बताया कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है डेली के अंदर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का जोन है। तो यहाँ से मार्केट ने अपने एमबी से एक दफ़ा रिजेक्शन लेने के बाद अपना जो 3 तक का टारगेट होता है वो अचीव कर दिया। अब यहाँ से मार्केट कर रही है, कहाँ तक गई है, ये जो अपना सप्लाई जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मॉडल 6 जो है वो मॉडल 6 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मॉडल 6 लगा हुआ है। जब तक इस लेवल से बिलो है मार्केट के आने के यहाँ तक चांसेस हैं, लेकिन एक दफ़ा सपोर्ट पर आई हैं और यहाँ से दोबारा एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाया और ये भी रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है, मतलब कि इसमें बाइंग है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या होगा, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है, इस लेवल के ऊपर जाने के बाद यहाँ तक आएंगी, यहाँ से फिर मार्केट में एक रिजेक्शन आएगी जो कि डेली के दोबारा इस लेवल तक लेके आएगी, जो कि बनता है 3885 का लेवल है। इससे बिलो भी मार्केट जा सकती है लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट जोन होगा, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलेगी। उसके बाद आते हैं H4 के ऊपर। H4 के ऊपर क्या कंडीशन है, मार्केट का स्ट्रक्चर, मोमेंटम, ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। H4 के अंदर हमारा जो ट्रेंड है वो यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, हमारा यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। तो इसके बाद हम ये देखेंगे ये इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स, यहाँ से 5 वेव्स लगी हैं। तो यहाँ से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है MSS होके बुलिश हुआ है। ठीक है, ये MSS हुआ है हमारा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे रिसेंट दोबारा मार्केट ने 1 2 3 4 5 लगा के बैरिश हुई है मार्केट ये अपनी। तो यहाँ से इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हमने यहाँ से सेल किया है फर्स्ट टारगेट, तो दोबारा यहाँ पर आई है, दोबारा हमने यहाँ से सेल किया है, तो मार्केट यहाँ तक आई है। ठीक है, अब यहाँ पर रिसेंट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। रिसेंट स्ट्रक्चर आपने समझना है कि रिसेंट स्ट्रक्चर जो है यहाँ से आपके पास ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है कहते हैं 2 का लेवल है। यहाँ पर मार्केट ने ड्रिलिंग करने के बाद यहाँ से क्लोजिंग की है, यहाँ से मार्केट ने सेल ऑफ दिया है और अपनी इस डिमांड से मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है। ठीक है, और मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये जो MB है क्या कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक 1 2 3 3 कैंडल्स लगातार इससे बिलो क्लोज की, लेकिन अभी चौथी कैंडल जो है फ्राइडे की ऑलमोस्ट लास्ट कैंडल अपने लेवल से ऊपर क्लोज कर दी। तो अब इसका मतलब ये है कि मार्केट दोबारा इस लेवल तक जा सकती है लिक्विड लेने, या तो ड्रिलिंग करने। अगर क्लोजिंग इससे बिलो ही करेगी तो दोबारा सेल देखेंगे। अगर इससे ऊपर चली जाती है 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स तो हम बाय करेंगे, डेली की सप्लाई जोन तक बाय करते रहेंगे इसको। ठीक हो गया। और हम आते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर हमारे पास ये कंडीशन है। H1 के अंदर हमारे पास यहाँ पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको एक दफा क्लियर करके दिखा देता हूँ कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, इससे ऊपर जब 2 कैंडल्स क्लोज हुई हैं 1 एंड 2, यहाँ पर मोमेंटम जो था ट्रेंड था वो शिफ्ट हो गया था बाय साइड का। ठीक है, तो अब यहाँ से मार्केट और रिसेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये और ये क्या कहते हैं ये हायर हाई है और ये लोअर हाई है। ठीक हो गया, कौन सा, ये लोअर हाई है। जब तक इससे नीचे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोज नहीं होती मोमेंटम जो है ट्रेंड जो है वो शिफ्ट नहीं होता डाउन साइड का। ठीक हो गया,
यहाँ से एक कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है बुलिश है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है क्योंकि यहाँ पर मॉडल बना हुआ है। लेकिन अब हमारे पास ये है कि मार्केट दोबारा यहाँ तक भी जा सकती है और यहाँ तक जा सकती है। अपना टारगेट हिट करने के बाद यहाँ पर फेलियर और स्विंग करती है, यहाँ से दोबारा आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। H4 की कंडीशन भी यहाँ पे लग जाएगी। ये सारी की सारी लिक्विड जोन है। तो एक और भी बात है, जब या तो इससे मार्केट रिजेक्शन लेती है क्योंकि मल्टीपल टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, यहाँ से दोबारा ब्रेक करती है, ये लो ब्रेक कर देती है। इसका लो ब्रेक करने के बाद यहाँ से टेस्ट के बाद हम सेल करेंगे। कहाँ तक सेलिंग करेंगे ये चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद जैसे ही ब्रेक होगा 4000 का लेवल, तो 3885 तक हम जा रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये चीज तो डिटेल में मैंने आपको बता दी क्योंकि H1 जो है वो बुलिश है। कहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट में दोबारा न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ये लिक्विडिटीज और ये लिक्विडिटीज इजीली ले लेंगी और एंड देन उसके बाद जो हमारा सप्लाई जोन है डेली के अंदर, हम वहां तक जा रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे प्रीवियस वीक मैंने जो आपको बताया कि हमने 2500 से 3000 पिप्स कैच किए, वो कैसे किए। मार्केट कहीं यहाँ से ओपन हुई है ऑलमोस्ट फ्राइडे को, मंडे को, तो यहाँ कहीं से ओपन हुई है। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पर फेलियर ऑफ स्विंग किया है। फेलियर ऑफ स्विंग करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इंपल्स, रिट्रेसमेंट, फिर इंपल्स, 5 वेव्स लग गई हैं तो हमने यहाँ से इसको किया सेल। सेल करने के बाद हमने यहाँ से नहीं सॉरी यहाँ से हुआ है ये 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ से हमने सेल किया है, ठीक है। इस लेवल से हमने सेल किया और यहाँ तक, एंड देन जब ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, तो दोबारा हमने इसी लेवल से यहाँ पर लिक्विडिटी जैसे ही स्वीप हुई है, ये लिक्विड लिया गया है, तो यहाँ से हमने इस क्लोजिंग के बाद हमने सेल किया है यहाँ तक, एंड देन दोबारा इस लेवल पर आई है तो दोबारा यहाँ से सेल किया, कहाँ तक, यहाँ तक प्राइसेस आई हैं। ये सारी चीजें मैंने अपनी कम्युनिटी को लाइव स्ट्रीम पर और क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा प्रीमियम ग्रुप है जिसमें आप एजुकेशन भी ले सकते हैं और इस तरह के प्रॉफिट्स भी गेन कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से बताया कि यार मार्केट का ये फिब का लेवल है और ये डेली का सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली और मार्केट का जो ट्रेंड है, मोमेंटम अभी बुलिश हो गया। और हम जरा देख लेते हैं कि सीओटी डाटा के अंदर क्या हो रहा है। नॉन कमर्शियल जो है वो लॉन्ग कर रहे हैं और यहाँ पर जो पोजीशन है ऑलमोस्ट तकरीबन सेलिंग से डबल है। 2,33,713 उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बाय के हैं और क्या कहते हैं 39,000 सिर्फ 467 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल के हैं। इसका मतलब है स्मार्ट मनी दबा के बाय कर रही है। और यहाँ से पिछला डाटा देखते हैं 30 तारीख का, जो कि 2,29,000 था, और अब ये 7 तारीख का आप देखेंगे तो 2 लाख क्या कहते हैं आपके सामने 33,000, मतलब वो बाय दबा दबा के कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो स्मार्ट मनी है वो इसको बाय कर रही है, लेकिन उनकी जो बाइंग होती है वो क्या कहते हैं डेज, वीक्स और क्या कहते हैं मंथ्स तक चलती है। ये नहीं होता कि एक ही दिन में उन्होंने बाय कर लेना, उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं। और क्या कहते हैं अब यहाँ पे देखते हैं रिटेलर सेंटीमेंट क्या है। रिटेलर सेंटीमेंट जो है 51% वो सेल कर रहे हैं और 49% वो बाय में है। तो मतलब कि रिटेलर के अगेंस्ट ही चलेगी। क्या कहते हैं अगर वो शॉर्ट कर रहे हैं तो मार्केट अभी फिलहाल बाय के मोमेंटम में ही है। उसने मोमेंटम अभी जो सेल साइड का है उसने शिफ्ट नहीं किया। तो आपने करना ये है, इस बार बहुत ज्यादा डाटास भी हैं जैसे मैंने आपको बताया। ऑलमोस्ट ये क्या कहते हैं सीपीआई का डाटा आ रहा है, तो इसलिए आपने परहेज भी करना है। और इस बार फेड के जो चेयरमैन है न्यूज आ रही है, तो इसलिए आपने सारी चीजों को अपने मद्देनजर रखते हुए ट्रेड करना है। और अभी मैं आपको एक जरा प्रीसाइज लेवल बता देता हूँ कि आपने किन चीजों को पहले देखना है। आपके लिए पीओआई क्या है, यहाँ से ये आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ से बाय करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ कि ये डेली का, ये H1 का, डेली का कह रहा हूँ, H1 का जो है ना MB है हमारे पास, ये MB से ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी, ये MB से ऊपर, ठीक है। इससे ऊपर कैंडल क्लोज होगी, हम यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम का 1 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद बाय साइड का देखने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप लोगों को मैं एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ जो हमने प्रीमियम कम्युनिटी के साथ जो पिप्स गेन किए हैं। गोल्ड के अलावा हमने नैस्डैक को हमने सेल किया है, ये नैस्डैक की ट्रेड है। ये सारे के सारे टीपी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए थे, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो सेटअप है ये भी गोल्ड का सेटअप है। इसमें बताया था क्लियर कट हम सेल कर रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम सेल कर रहे हैं, मैंने ये कैंडल बना के दिखाई थी, इसके बाद एक कैंडल बनेगी और यहाँ से हम सेल करेंगे। दोनों प्लान थे, लेकिन प्लान ए जो हमारा था वो फुलफिल हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये प्लान ए फुलफिल हुआ और यहाँ से हमने सेल किया। ये टीपी फोर्स तक मैंने दिया हुआ था। और क्या कहते हैं ये नहीं कि मार्केट के जाने के बाद, पहले से हमने ट्रेड का बताया हुआ था। टीपी 1 अचीव हो गया, 2 3 4 ये सारे के सारे टीपीज हिट हुए हैं। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी पोजिशन यहाँ पे रनिंग है और साथ साथ ये सारे प्रॉफिट्स भी दिखा रहे हैं जो कम्युनिटी के साथ हैं। और उसके बाद अब हमारा जो थर्सडे को ये बताया गया पहले, उसके बाद मार्केट ने सेम टू सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा ड्रॉप दिया। ये देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट तकरीबन 250 से 300 पिप या 400 पिप का रिवार्ड है यहाँ पर। और ये देख रहे हैं उसका आफ्टर, ये आफ्टर भी दिखा दिया आपको। सारे के सारे प्रॉफिट्स हैं और बताया कि अब हम क्या कर रहे हैं, सारे का सारा ट्रेड प्लान है। और फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट हमारा जो था वो भी हमने 200 से प्लस पिप्स कैच किए हैं। यहाँ पर हमारा ये फ्राइडे को ट्रेड प्लान था, ये बताया गया। हमारा ये 15 मिनट का लेवल है,
यहाँ पर सेम टू सेम एक ड्रिलिंग होगी एंड देन उसके बाद हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने ड्रिलिंग की थी या नहीं की थी, एक दफ़ा देखते हैं अगर इसका नेक्स्ट पिक्चर हो। अच्छा, पहले वेट का कहा गया, उसके बाद दोबारा सेल का बताया गया, उसके बाद मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट फर्स्ट टीपी एंड सेकंड 100 टिप्स, उसके बाद मार्केट ने आपका टारगेट हिट करने के बाद मार्केट दोबारा रिवर्स हुई या अपना क्या कहते हैं उसने वो किया, मोमेंटम चेंज किया। तो ये चीज़ है, आप लोग भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग को आप सीख सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं बताएं तो मैं आप लोगों को क्या कहते हैं बताऊंगा, हम क्या कहते हैं कोर्स भी डिज़ाइन कर लेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग का। और क्या कहते हैं अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर लें, टीम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और किसी का कोई कमेंट है, आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, जो भी क्वेश्चन हो तो आप क्या कहते हैं कमेंट कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।